हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। शुरू कर लेते हैं। हम आपकी रीडिंग देखते हैं, आपके पर्सन की करंट एनर्जी। इस रीडिंग के चार्ज हम अपने हरिहर को देते हैं और देख लेते हैं क्या निकल के आता है। क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। यहाँ पर माँ बेटे की एनर्जी दिखाई दी है सबसे पहले। तो ये पर्सन आपके मदरली नेचर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस वक्त। या पर्सन जो है अपनी मदर के साथ हो सकते हैं यहाँ पे, या केयर चाहिए बेसिकली इस पर्सन को। ये सब ऐसा मैसेज है यहाँ पे। केयर की एनर्जी, इस पर्सन को केयर चाहिए, कोई प्यार से इमोशनली इस पर्सन को ट्रीट करे, इनकी परवाह करे, ये मैसेज है जैसे आप करते थे। यहाँ पर मुझे एक डॉग नज़र आ रहा है। ये पर्सन जो है अभी अपने डॉग लवर हो सकते हैं, ठीक है। पर्सन के पास डॉग हो सकता है, ओके। या फिर ये उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। मुझे पता नहीं कि एक एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हुई है काल भैरव की, ठीक है। इस समय में ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के अंदर वो, जैसे हम बात करते हैं ना कि जब आपको डार्कनेस से लाइट की यात्रा कंप्लीट करनी होती है तो दो उग्र शक्ति आपकी लाइफ में एंटर करती हैं, ठीक है। एक काल भैरव की, दूसरी महाकाली की, ठीक है। पता नहीं क्यों वो जो पहली बार ऐसा मैसेज मिला है। तो इस वक्त हो सकता है कि जैसे हम काफ़ी मैस्कुलिन्स की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो भैरव और भैरवी की हम बहुत बात कर रहे हैं अभी आजकल, ठीक है। तो वो एनर्जी मेरे को फील हुई है, क्योंकि आपको डार्कनेस से यही निकालते हैं, ठीक है। यही आपके पूरे भ्रम, इल्यूजन्स तोड़ते हैं और इल्यूजन्स ब्रेक करते हैं और आपको डार्कनेस से लाइट तक लेकर जाते हैं। तो ये एनर्जी भी है यहाँ पे। और आपको कैसे अपने मन को नियंत्रित करना है, ये एनर्जीज आपको गाइड करती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर वो एनर्जी है अपनी शक्ति जागृत होना। यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं ना कि एक इंसान की लिमिट होती है, सह के फिर उसके बाद ऑटोमेटिक उसका वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर उसको डार्क नाइट ऑफ द सोल एक बार मिल गया तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, ठीक है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं, यहाँ पर कुंडलिनी अवेकनिंग का मैसेज आया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैसेज है जैसे आपके पर्सन का, यस, यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे एनर्जीज बैलेंस हो रही है ना। जैसे हम लोग आपको जब डिवाइन फेमिनिन के लिए गाइड करते हैं कि काली, लक्ष्मी एंड सरस्वती, ठीक है। तो वैसी एनर्जी मेरे को पता नहीं क्यों फील हो रही है कि आप में से कितने जितने भी लोग हैं ऐसे जो इस समय पर अवेकनिंग फेज में हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारी एनर्जीज टाइम टू टाइम उनसे कनेक्ट करती हैं और उनको आगे बढ़ाती हैं, ठीक है। और उनको बैलेंस करती हैं पूरी तरीके से, कब एंगर, कब लव, ठीक है, सब कुछ। तो जैसे बैलेंस हो रही है इस पर्सन की एनर्जी, या फिर उसी डायरेक्शन में ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके के मैसेज मिल रहे हैं। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं, कभी इस पर्सन को हो सकता है बहुत क्रोध आ रहा हो, कभी ये पर्सन बहुत शांत हो, ठीक है। कभी इस पर्सन को एकदम अजीब अजीब से अनुभव हो रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं, इस तरह का मैसेज मिल रहा है। ये पहली बार इस तरह से मैसेज आ रहे हैं।
एक्चुअली यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे जो सोल कनेक्शंस हैं जिनसे उनके पार्टनर रन कर रहे हैं, और वास्तव में अगर वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो प्रकृति उनको ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस देकर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जाएं अपने पर्सन के पास और उनको बोले कि हम स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, तो आपका पार्टनर आपको बेवकूफ़ बोल के भगा और देगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने से कुछ अनुभव नहीं किया। आपने उसको ज़बरदस्ती ना मतलब समझाने की कोशिश की, और जितने भी मेरे पास अभी तक लोग आए हैं, उसमें से 99% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं, मैंने अपने पार्टनर से कहा था कि हम ये हैं और उसने मना कर दिया। ठीक है, तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है, प्रकृति समझाती है। अपने एक्सपीरियंस से व्यक्ति सीखता है, आप ज़बरदस्ती किसी को नहीं सिखा सकते। तो यहाँ पर ये पर्सन खुद के एक्सपीरियंस कुछ ऐसे हो रहे हैं, ठीक है, या फिर इनको ऐसे सिखाया जा रहा है या फिर समझाया जा रही है, या फिर इनकी चेतना बढ़ रही है। ये इस तरह के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, जो भी स्पिरिचुअल कनेक्शन में, जो भी डेस्टाइन्ड है और रन करते हैं, ठीक है, ट्रिगर से रन करते हैं जो, या अपने इश्यूज़ की वजह से जो रन करते हैं, वो कनेक्शन जो डिवाइन पार्टनरशिप जिन्हें बोलते हैं, वो कनेक्शन जो हार्ट चक्र, हार्ट अवेकनिंग के बाद, अनकंडीशनल लव के बाद ही रियूनियन में आने के लिए बने होते हैं, या फिर बिना अनकंडीशनल लव के उनका यूनियन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो लोग एक दूसरे को ट्रिगर कर देते हैं उनकी जेलसी इनसिक्योरिटी के साथ। तो जब तक हार्ट चक्र पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हो जाता, अनकंडीशनल लव में नहीं आ जाते आप, सारे इश्यूज हील नहीं हो जाते, तब तक बहुत मुश्किल है यूनियन। ठीक है, तो तब तक इंसान क्या करेगा? तब तक एक्सपीरियंस लेगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो वो चल रहा है यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में। यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि गाइड्स इस पर्सन की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी मैस्कुलिन से, वो ये रीडिंग सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। स्पिरिचुअल कनेक्शन वालों से ज़्यादा रीडिंग रेजोनेट करेगी जो इनर वर्क कर रहे हैं, जो यहाँ पर उनको लगता है कि उन्हें अपने पार्टनर से रिलेटेड सारे साइंस दिए जाते हैं और उन्हें फ्यूचर के लिए गाइड किया जाता है उस पार्टनर के लिए। उनसे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी जिनको सच में इस तरीके के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, डिवाइन यूनियन वाले। ओके, ये पर्सन जो है धीरे धीरे अपनी उस एनर्जी में आ रहे हैं जिसे हम बोलते हैं ना पावरफुल वर्जन, पावरफुल एनर्जी। ठीक है, यस। जब हम बोल रहे हैं डीएफ तो हम बोल रहे हैं डीएम, जब हम बोल रहे हैं डिवाइन फेमिनिन तो डिवाइन मैस्कुलिन, जब हम बोल रहे हैं शक्ति तो हम बोल रहे हैं शिव, जब हम बोल रहे हैं भैरवी तो हम बोल रहे हैं भैरव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अपनी अपनी डिविनिटी में आना। इसका मतलब कोई टैग से नहीं है। देखो, जब भी मैं इस तरह की रीडिंग करती हूँ, टैग मत लिया करो। टैग का मतलब कि किसी को भगवान बना देना और अब तुम देवता हो गए, नहीं। इसका मतलब है कि आपका जो ऑथेंटिक सेल्फ है, जो आपका ट्रू सेल्फ है, जो आपकी डिविनिटी है, उसमें नहीं थे आप अभी तक। बहुत ज़्यादा आपके अंदर नकारात्मकता भरी हुई थी जिसकी वजह से आप सफ़र कर रहे थे। लेकिन शुद्धिकरण के बाद धीरे धीरे अपनी डिविनिटी में आना, अपने ऑथेंटिक वर्जन में आना, अपने ट्रू सेल्फ में आना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। हो आप आज भी मैट्रिक्स के अंदर एक प्यारे से इंसान, वो बात अलग है कि आप एक एंजेलिक एनर्जी में टैप इन कर गए हो। ठीक है, अपने शुद्धिकरण के बाद, मतलब शुद्धिकरण मतलब शुद्ध हो गए आप बहुत ज्यादा, मन से, कर्म से, वचन से, बुद्धि से, चित्त शुद्ध हो गया। ये इस तरीके का मैसेज आया है। ठीक है, तो आई होप अब इसको अवेयरनेस के साथ लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इन बातों को ऐसे ले लेते हैं कि हम कोई महान इंसान हैं और हम, हमारे ऊपर फूल बरसने चाहिए, अब हमें राजगद्दी मिलनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है यहाँ पे। यहाँ पर ये बोला गया है कि सेम पेज पर आना, डिवाइन पार्टनरशिप के लिए अपने हार्ट चक्र को हील करना, अपने को अनकंडीशनल लव में लेकर आना, सारे इश्यूज को हील करना। राइट, ऐसा मैसेज है। देखो, यहाँ पर डायमेंशन का भी मैसेज मिला है। ये पर्सन जो है हायर डायमेंशन में जा रही है, चेतना बहुत ऊपर उठ रही है। ठीक है, अभी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जब आप अपने पार्टनर से बात करोगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे कि ये आपका पार्टनर, उसको इतनी नॉलेज कहाँ से आई,
इसको इतनी नॉलेज किसने दी, इसके व्यक्तित्व में इतना परिवर्तन कैसे आया, इसकी वाणी इतनी अच्छी कैसे हो गई। ठीक है, आपने अगर आपकी लंबे टाइम से बात नहीं हुई है, आप बात करोगे, आप बात करते ही पहचान लोगे कि बहुत ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के अंदर हुआ है। इस पर्सन को ना अभी कोई ईगो नहीं है, मतलब यहाँ पर वो एनर्जी नहीं है ईगो वाली। ठीक है, जो एक ईगो की एनर्जी होती है ना, वो मुझे नजर नहीं आ रही, जिसमें इंसान जो है वो कुछ बनने की कोशिश करता है, होता नहीं है। यहाँ पर ट्रू और ऑथेंटिक एनर्जी है, जहां पर इंसान बनने की कुछ कोशिश नहीं कर रहा है, वो एक्चुअल में है। दोनों बातों में डिफरेंस है कि आपको आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन आप बनते ऐसे हो जैसे आपको सब कुछ आता है। ये एक डिफरेंट एनर्जी है। एक एनर्जी है कि आप 0.1% का भी दिखावा नहीं करते, लेकिन आपको आता सब कुछ है। ठीक है, आप बोलते ही नहीं हो, लेकिन जब बोलोगे तो फिर लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि इसको कैसे यहाँ से इतना आता है, इसने कभी बताया ही नहीं। उस तरह की एनर्जी यहाँ पर कोई शो ऑफ नहीं है, यहाँ पर कोई ईगो की एनर्जी नहीं है, कोई दिखावा नहीं है कि मुझे 4 लोगों को बताने की मैं क्या जानता हूँ। ऐसी एनर्जी है कि काफी नॉलेज इस पर्सन के अंदर आप देख सकते हो, और आप खुद समझ में आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन अगर किसी व्यक्ति का हुआ है तो बहुत सारी चीजें आपको उसके व्यक्तित्व में वैसी दिखाई देंगी, वो छुपाई नहीं छुपेंगी। ठीक है, ऐसा। यहाँ पर आपके साथ भी इस पर्सन का कोई मनमुटाव या वैसा कुछ नहीं है कि आपने मेरे साथ ऐसा किया था, आपने मेरे साथ वैसा किया था, या किसी को मैनिपुलेट कर लो। जैसे पता है, जब कोई इंसान जो है अपनी डिविनिटी में जाने लगता है ना, तो सारी आत्माओं को मुक्त कर देता है। जब जब वो अपनी डिविनिटी में जाएगा या अपनी डिविनिटी में जाने की तरफ आगे बढ़ेगा, उसका शुद्धिकरण होगा, वो सारी आत्माओं को मुक्त करेगा, उनको अपनी इच्छा से फैसले लेने का अधिकार देगा। कंट्रोलिंग नेचर नहीं होता है उसका। ठीक है, क्योंकि वो सत्य को जान रहा होता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे सबको फ्री कर देना चाहिए। तो वो मैनिपुलेट नहीं करता है या अपना काम निकालने के लोगों को आ, बनाता नहीं है। ऐसी एनर्जी है। क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। क्राउन चक्र डायरेक्ट इस पर्सन को गाइडेंस आ रही है। अब इनको कोई भी गाइडेंस बाहर से ज़रूरत नहीं है लेने की, सब कुछ अंदर से आ रहा है। तो ये पर्सन को अब ये भी नहीं है कि ये किसी को ब्लेम करें कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, मैंने तुम्हारी वजह से ऐसा किया, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं नहीं, जब आप अपनी अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और आपको गाइडेंस अंदर से आ रही है, उसके बाद आप किसी को ब्लेम नहीं करोगे। ये भी इस पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है। ब्लेम इंसान पता कब तक करता है, जब तक उसे ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी को सब लोगों ने मिलकर खराब किया हुआ है। ठीक है, तब तक वो ब्लेमिंग एनर्जी में रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी डिविनिटी में जाएगा, सोल कॉन्शियसनेस में जाएगा, वो फिर वो बंद कर देगा लोगों को ब्लेम करने, क्योंकि समझ में आ जाएगा कि ये लोग ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, मेरे अंदर से आ रही सारी चीजें, मैं खुद को चाहूँ तो नियंत्रित कर सकता हूँ बहुत सॉलिड। ठीक है, तो ये एनर्जी भी यहाँ पर है। एक्चुअली क्या है, एक होता था पहले के टाइम में कि लोग साधना करके अपने मन को नियंत्रित करते थे। असेंशन की जर्नी में आपको जबरदस्ती कराया जाता है। मतलब अब अपनी मर्जी से तो चेस करना किसी को बंद करते नहीं हो, राइट। पर यूनिवर्स आपकी ऐसी व्यवस्था करके रखता है कि दौड़ कितना दौड़ेगा पीछे, कर चेस, पूरी शक्ति के साथ चेस करो, फिर जाओ आप चेस करो, फिर धक्का खाओ, फिर जाओ चेस करो, फिर धक्का खाओ, फिर जाओ चेस करो, धक्का खाओ। मतलब आपको मजबूत बनाने के लिए वो आपके साथ, आपके मन के साथ इस तरह की चीजें करते हैं। जैसे जो चीजें लोग बाग साधना से करते थे पहले के टाइम में, योग साधना से अपने मन को नियंत्रित करते थे, अपनी इंद्रियों को वशीभूत करते थे। मैट्रिक्स के अंदर असेंशन के प्रोसेस में वो लोग कैसे सीख रहे हैं कि परमात्मा ने पूरी शिद्दत से अपनी मर्जी करने देता है कि चला ले। ठीक है, उसके बाद इतना तोड़ता है, इतना तोड़ता है कि ऑटोमेटिक उनका मन नियंत्रित हो जाता है कि भाई मुझे चीज
नहीं करना, मुझे ऐसी जगह पर नहीं दौड़ना। और जब तक आप लेसन लर्न नहीं कर लेते तब तक आपको हिट पे हिट, हिट पे हिट, हिट पे हिट, ठीक है। तो आप तो कोई योग साधना से ऐसा काम नहीं कर रहे हो, आपको असेंशन की जर्नी में सिखाया जा रहा है जबरदस्ती। तो ऑटोमेटिक जब धीरे 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 करके आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, एनर्जी में शिफ्ट आता रहेगा, ऑटोमेटिक आप अपनी गॉडेस एनर्जी में पहुंच जाओगे, आप अपने एंजेलिक एनर्जी में, डिविनिटी में अपने आ जाओगे, ठीक है। तो आपको जबरदस्ती लेकर जाया जा रहा है, इसी को बोलते हैं असेंशन का प्रोसेस। अब कुछ लोग यहाँ पर ऐसा होता है कि जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो पीछे दौड़ जाते हैं मैट्रिक्स में, वहीं रोते रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि यूनिवर्स पूरी कोशिश करता है आपको, अगर आप उसे सपोर्ट करो तो आपका इतना बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इतनी बढ़िया डीएफ, इतने बड़े डीएम निकल कर आएंगे कि क्या बताऊँ मैं। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखी है। ओके, इंटरेस्टिंग है बहुत ही ज़्यादा। अभी हम कार्ड से देखेंगे एनर्जी। ओके, नाइट ऑफ कप्स एंड जजमेंट, टू ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, व्हील, थ्री ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। कुल मिला के इस पर्सन की चल रही है परीक्षा। जैसे आपकी परीक्षा चली थी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन, जब तक आप बन नहीं गए तब तक यूनिवर्स ने आपकी बहुत परीक्षा ली और आपको 5D में शिफ्ट किया, 3D से 4D, 4D से 5D। आप बहुत रोए, बहुत चिल्लाए, बहुत गिड़गिड़ाए, यूनिवर्स से आपने बहुत हाथ पैर जोड़े, ठीक है। आपने कहा ये मत करना, वो मत करना, पर वही वही चीज़ें हुई। जब तक आप सीख नहीं गए आपको बहुत ट्रिगर्स आए, आपको हर एक चीज़ पर हिट किया गया, आपकी सारी नेगेटिविटी को रिलीज कराया गया। सेम प्रोसेस आपके पर्सन के साथ, सेम टू सेम, ना ऊपर ना नीचे, ना ज़्यादा ना कम, न दाएं न बाएं, ठीक है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून ये दिखा रहा है कि डेस्टिनी को मिलाना है दो लोगों को, और ऐसे दो लोग जो कार्मिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं या फिर अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर की शिव और शक्ति संतुलन में नहीं है, या उनका लीनेज डिस्टर्ब है, उनका पूरा ब्लड लाइन, उनका पूरा कुल वंश डिस्टर्बिंग चला आ रहा है। वहाँ पर हस्बैंड वाइफ सी बनती नहीं है, या फिर एक हस्बैंड डोमिनेटिंग है, या फिर वाइफ नार्सिसिस्ट है, कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो वो ब्लड लाइन डिस्टर्ब है, जिनको ये इस तरीके के दोष वगैरह ज़्यादा लगे हुए हैं, जिनकी वजह से कनेक्शन में नेगेटिविटी का बहुत इफेक्ट है। ऐसे लोग जो थर्ड पार्टी कार्मिक को एंटरटेन कर देते हैं नेगेटिविटीज़ की वजह से, या पास्ट लाइफ कर्सेस हैं, ऐसे लोगों को स्पेशली जिनके रिलेशनशिप से रिलेटेड जिनको लेसन्स लर्न करने की ज़रूरत है, इनको ट्विन फ्लेम जर्नी में डाला गया है, स्पेशली डाला गया है। भले ही इनका रियूनियन हो या फिर किसी और के साथ इनका यूनियन हो, लेकिन इनको जो लर्निंग के लिए डाला गया है ताकि ये अच्छा रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। यहाँ तो रियूनियन की वाइब है। तो जितने भी यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में चले गए हैं, अपने ईगो, अपने एरोगेंट नेचर की वजह से, अपने ब्लड लाइन डिस्टर्ब होने की वजह से, ठीक है, या फिर ब्लड लाइन हीलिंग के लिए, जनरेशनल कर्स ब्रेक करने के लिए, उनकी वहाँ पर बिल्कुल वैसी ही परीक्षा हुई है जैसे यहाँ आपकी परीक्षा हुई है डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन बनने तक की, ठीक है। वैसे उनकी भी परीक्षा हुई है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन से डिवाइन मैस्कुलिन बनने की, आपकी शक्ति बनने की उनकी शिव, आपकी भैरवी उनकी भैरव, ठीक है। अब ये वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, इनको किसी इल्यूजन में नहीं लेना है। फिर कहोगे दीदी आप ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो। पता है बहुत सारे लोग इल्यूजनरी बातें करने लगते हैं, बाद में बोला कुछ और गया हो तो फिर उसे घुमा फिरा के बोलते हैं आपने ऐसा बोला था। क्योंकि क्या है कि हम कोई भी बात यहाँ पर बोलते हैं ना, तो वो बहुत सारे कलेक्टिव में लोगों पर इम्पैक्ट करती है, तो इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई इसका मतलब क्या है, कुछ और मत निकाल लेना अपनी मर्जी से, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अपनी डिविनिटी में आना, सीधे शब्दों में कहा जाए तो, क्योंकि है तो सब शिव और शक्ति का ही अंश ना। जितने पुरुष हैं उनमें शिव तत्व, इतनी फेमिनिन है उनमें शक्ति तत्व, ठीक है। एक ज़्यादा एक कम होता है जब, मतलब तब तो जाकर एक दूसरे से टकराते हैं, है ना। तो ये एनर्जी है, येन और यांग सुना होगा आपने।
तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल वैसी इस पर्सन की जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। परीक्षा इस पर्सन की चल रही है और जैसे-जैसे परीक्षा देते जा रहे हैं, इन्हें क्लैरिटी मिलती जा रही है और उनकी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व होती जा रही है। जैसे-जैसे परीक्षा देते जा रहे हैं, सही-सही चुनाव करते जा रहे हैं, इनकी लाइफ प्रॉब्लम्स हटती जा रही हैं और ये पर्सन की लाइफ में क्लैरिटी आती जा रही है, चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। जो 2 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में इंसान चला जाता है ना जब क्रॉस रोड पे कि क्या होना है मेरे भविष्य में, ठीक है। सो बेसिकली जितने भी लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग फेज में हैं, इनके साथ स्पेशल मैसेज ये निकल के आ रहा है कि अपने लेसन्स को लर्न करो, अपनी अकाउंटेबिलिटी लो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ब्लेमिंग एनर्जी से बाहर आओ, दूसरों को कोसना बंद करो, आप अपनी डिविनिटी में आओ, अपने डिवाइन पार्टनर को अट्रैक्ट करो। दूसरों को ब्लेम करना, उनकी लाइफ में नेगेटिविटी मैनिफेस्ट करना बंद करो, कर्सेस करना बंद करो, ठीक है। जैसे आपने परीक्षा दी है, सामने वाला भी देगा जो भी आपके लिए बना है वो, ठीक है ना। ये है यहाँ पे मैसेज। अब ये जो प्रोसेस है ये आपको भयंकर रुलाने वाला है, तो भाई रो लो, क्या फ़र्क पड़ता है। आज रो लोगे, कल नहीं रोना पड़ेगा। नहीं तो क्या है कि अब इम्बैलेंस एनर्जी में मैरिज कर लो, उसके बाद ज़िंदगी भर रो। लेट्स सी अल्फाबेट्स, इंटरेस्टिंग। G, K, X, J, V, I, Z, 6, 7, 8 and 9. ओके, 6, 7, 8, 9, G, K, X, Z, V, I, Z, ये नंबर्स हैं, लेटर्स हैं। 6, 7, 8 नंबर्स हैं, लेटर्स हैं। ओके, सो गाइज ये आप लोग की रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज, बाय।